कि होके मायूस यूं ना शाम की तरह ढलते रहना। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहना। ठहरोगे एक पाँव तो थक जाओगे, अजी ठहरोगे एक पाँव तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज हम लेकर आ गए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। 7.11 का उदाहरण है। देखो 7.11 दिखाई नहीं दे रहा है, अब देखो दिखाई देगा। 7.11 का उदाहरण दिखाई दे। देखो ये कहाँ पर है, आजा भाई साहब, ये देखो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, हर बार पूछा जाता है। विश्वास नहीं है तो आप जाकर 2023-24 का जो बोर्ड का पेपर होता है उसे उठाकर एक बार देख लो, समझ में आपको आ जाएगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने तो पहले ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बता दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट पे उस वीडियो को रखा है, जाकर आप प्लेलिस्ट पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद तभी क्वेश्चन देखना। सभी क्वेश्चन को एकदम सरलतापूर्वक सॉल्व करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनसे कहिए हमें सपोर्ट करें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। चलिए अच्छा, बहुत ये बकवास बातें हो गई, अब काम की बातें कुछ कर लेते हैं। चलिए इसे हम अपने पेज पर अब उतार लेते हैं। क्या है एक्स डी एक्स। चलो एक पेज ले लीजिए, हम हमारा पेज है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। और हाँ, ये मैं जो क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ, पार्ट 1, 2, 3, 4, ये 4 है। ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया। हर बार हर साल पूछा जाता है यही क्वेश्चन। और कितने नंबर मिलेंगे इसी सवाल को? सिर्फ 8 नंबर। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पूरे मिलेंगे 8 नंबर। और जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताएंगे। और ऐसी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अच्छा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, एक्स डी एक्स। पहले इंटीग्रेशन का हम साइन लिख लेते हैं। क्या है, 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था आप सभी को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कि दोस्तों 0 से पाई बाय 2 रहे, पाई बाय 4 रहे, 0 से ए तक जो गुणधर्म आपका 4 है उसे आप एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है। इस गुणधर्म से हमें बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। आपका गुणधर्म यहाँ पर है, दिखा देते हैं। ये देखो मैंने साइन भी मारा है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके एवरीवन, ये देखो गुणधर्म 4 है हमारा, 0 से ए।
गुणधर्म लिख दें या नहीं लिखें? चलो अच्छा लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो गुणधर्म से। गुणधर्म से क्या है? 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स और क्या है? डी एक्स। क्या है? डी एक्स। ये हमारा गुणधर्म 4 है। ठीक है, जहाँ पर x है हमें a माइनस ए रखना होता है, बट a की स्थान पर पाई है, इसलिए हम पाई माइनस एक्स रखेंगे जहाँ पर x है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखने पर। एकदम सरलता पूर्वक समझाएंगे, आप सब ध्यान से हमारी बातों को समझने की कोशिश करें। आवाज़ बच जाती है यार, क्या करें, वीडियो कभी नहीं बनाए है ना, इसीलिए। ओके, तो क्या होगा? 0 से पाई, एक तो हम इससे हम पहले मान लेते हैं आई बराबर। आप लोग एक लाइन लिख दीजिएगा, माना आई बराबर। ठीक है, हमने नहीं माना इसीलिए पहले इसे मान लिया है आई बराबर। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले काम करिए, आप उसे आई बराबर मान लीजिए। ठीक, एक्स डी एक्स फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर एक्स। अब जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे? पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स। ठीक, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अब क्या करेंगे? देखिए, लिखो आई बराबर 0 से पाई, यहाँ पर पाई माइनस एक्स। ये देखो पाई माइनस एक्स एक सूत्र होता है, हम कहाँ पे लिखें आपको सूत्र? रफ में ना, और रफ में लिख देते हैं, रफ में लिखें सूत्र। चलो यार यहीं पे लिख दे, क्या मतलब है वहाँ पे लिखने से। देखो यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, क्या है? कॉस पाई माइनस एक्स और क्या है? साइन पाई माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स इसका साइन एक्स। देखो भाई, यहाँ पर स्क्वायर छोड़ दो यार, स्क्वायर से कुछ नहीं मतलब होता है हमें। ठीक है, पहले सूत्र होता है, देखो सूत्र ये है, कॉस पाई माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स का होता है साइन एक्स। तो इस पूरे स्थान को हम लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर हम लिखेंगे साइन एक्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ए स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? माइनस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है ना भाई, माइनस लिखेंगे ना, माइनस लगाएंगे ना, नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। देखो स्क्वायर था इसलिए माइनस यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, आप सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप। देखो यहाँ पर इसका हम लिख दिए, सूत्र लिख दिए हैं और इसका सूत्र लिख दिए हैं, इतने स्थान पर इतना, इतने स्थान पर इतना। ओके, अब क्या करेंगे? हम इसको अलग कर देते हैं। ठीक, तो आई बराबर
0 से पाई, पाई बटा में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई। अब पूछोगे ये कहाँ से माइनस आ गया, तो जब यहाँ पे देखो माइनस है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। ओके, तो पाई इधर हो गया। अब एक्स के बटे में लिख लो वही चीज़। ठीक, हमने यहाँ से अलग अलग कर दिया। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? यहाँ से हमने अलग अलग कर दिया, जैसे था वैसा उतार लिया। अब देखो भाई साहब, ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, जो हमने माना था आई बराबर। ठीक है, मैंने एक स्टेप यहाँ से काट दिया है। आप लोग अगर करेंगे तो पहले सवाल को उतार लेना, उसके बाद यहाँ से लिख देना माना आई बराबर, उसके बाद ये उतार लेना, तब उसके बाद गुणधर्म लगाना। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे मैं किया हूँ वैसे आप सब कर सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे भाई, चलो देखो इतना स्थान हमारा आई मिल रहा है ना, देखो आई बराबर इतना है, तो इसके स्थान पर हम आई लिख सकते हैं। ओके, अब लिखो आई बराबर 0 से पाई, पाई बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस आई। नहीं दिखाई दे रहा क्या यार, सॉरी। देखो मैंने इसको ऐसे उतार लिया, ये आई था, आई लिख दिया, माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, ये माइनस आई है, इसे इस तरफ लाओ तो आई 2i हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं समझ जाओ। आप लोग क्लास 12 के बच्चे हो, वो भी मैथ से, इतना नहीं समझोगे तो कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब वैसे उतार लेंगे इसे हम। इसको पाई यहाँ पर हम बाहर निकाल सकते हैं, निकाल दो इसे बाहर। यहाँ पर जब कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे भाई साहब, हम एक बार और उतार लेते हैं इसे। इस पाई में से 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सभी को पार्ट 1, 2, 3 में बताया था। आप लोग अगर नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हम यही समझा देते हैं। देखो इससे ये कट जाएगा, पाई बचेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आप सभी को। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें अब गुणधर्म लगाना होगा, जो कि गुणधर्म हमारा दिया है किताब में, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब पेज को हम उस तरफ कर लेते हैं। क्या था उस सवाल को उतार लेते हैं पहले। 2i बराबर पाई 2 पाई बाई 1 पर, चलो ठीक है, हमें तो याद हो जाता है वैसे। 2i बराबर पाई 0 से 2 पाई बाई 2 और यहाँ पर पाई, सॉरी वही है ना, तो 1 बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर एक गुणधर्म लगेगा, मैं आपको गुणधर्म लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप सब जानते होंगे, गुणधर्म किताब में दिया है, आप सब देख सकते हैं।
गुणधर्म यहाँ पर नंबर डाल लेते हैं। गुणधर्म से क्या होता है गुणधर्म? 0 से अगर 2a रहे तो फलन हमारा एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 2 बाहर निकल आएगा और पाई, मतलब यहाँ पर पाई हो जाएगा, या ए, देखो यहाँ पर अगर पाई रहता तो पाई लिख दो, ए है तो यहाँ पर ए लिखो, ठीक। फिर एफ एक्स डी एक्स कब? जब 2a माइनस एक्स एफ एक्स बराबर डी एक्स हो तब। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i बराबर, देखो अब यहाँ देखो 2a से यहाँ पर 2 बाहर निकल आएगा तो यहाँ से 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई से अब ऐसे 0 से पाई बाई 2 ये आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे 2 बाहर निकल आया है, अब वैसे के वैसे उतार लो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये देखो 2 से 2 कट गया, आई बराबर पाई हो गया, 0 से पाई बाई 2 1 बटा में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम? आई बराबर पाई, इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स 0 से पाई बाई 2 ए बटा ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। जब बाहर निकालते हैं तो इसमें भाग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक जानते हो सूत्र हमारा होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर होता है tan एक्स, ठीक। तो यहाँ पर tan एक्स हो जाएगा। अब लिख सकते हैं ना हम 0 से पाई, देखो अब ये जो हम बाहर निकाले थे ना, तो अब इसमें भाग हो गया तो यहाँ पर हट गया, ठीक है। एक स्टेप हम और बढ़ाते, बट बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ हो जाएगा, आप सब तो टाइम देखकर डर जाते हो, मैं जानता हूँ। इसीलिए जब हम देखो कॉस स्क्वायर एक्स को हम बाहर निकाले थे तो बटा में आ गया, तो अब इसके बटा में चला गया क्योंकि यहाँ सूत्र बन जाएगा, इसलिए हम इसे बटा में कर दिए, ठीक है। जब बटा में करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, तो इसलिए पाई लिख लिए हैं, ठीक। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह साइन बटा कॉस का होता है tan, तो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ में आया? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम? मान लेते हैं, माना बी tan एक्स बराबर टी मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? tan का अवकलन क्या होता है? sec एक्स। याद कर लो भाई साहब, अवकलन आना चाहिए, ठीक है। विदाउट अवकलन को समाकलन आपको कभी ज़िंदगी में नहीं आने वाला है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक। और इसका टी का डी टी बटे डी एक्स। अब क्या करेंगे हम? डी एक्स को इस तरफ लेंगे तो डी टी बटा बी सेक एक्स। देखो डी एक्स को बराबर किस तरफ लेते हैं? ये बटा में चला गया। अब डी एक्स बराबर हम बी सेक एक्स लिख सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब? चलो अब दूसरा पेज में कर लें, नहीं तो इसी में बहुत कटपिट हो जाएगा। चलो इसे हम पेज को उस तरफ कर देते हैं।
पहले जो था पहले उतार लेते हैं फिर। अब सही दिखाई दे रहा है। देखो अब क्या होगा, वो पहले उतार ले उसे हम। आई बराबर, ब्लरिंग दिखाई दे रहा होता है ना, अब देखो नहीं देगा। ठीक, पहले हम इसे उतार लेते हैं इसे। आई बराबर पाई, आई बराबर पाई 0 से, ओहो नहीं, यहाँ पर लिमिट भी चेंज करने पहले हम। अब लिखो जब x बराबर 0 तब t बराबर 0। जब फिर जब x बराबर π/2 देन t बराबर पाई। ठीक है भाई साहब, समझ में आया कि नहीं? देखो भाई साहब, जैसे हमने क्या कहा, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखो, तो जहाँ पर x है हम 0 रख दिए हैं तो 0 आ जाएगा। और जहाँ पर x है π/2 रखो तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आया, देखो कहाँ पर हम रखे हैं। आप लोग सोचते होंगे कहाँ रखे हो यार, बताओगे एक बार तो। हमने देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ठीक है, tan 0 का 0 होता है, t बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर π/2 रखेंगे, ठीक है, π/2 tan 45 अंश का मान क्या होगा, tan 45 अंश का मान क्या होगा, π/2 मतलब 90, उसका होता है मान इनफाइनाइट, पाई नहीं होगा, इनफाइनाइट मान। तो आप लोग याद कर लीजिए भाई साहब, जब आप 9-10 में रहेंगे तभी मान को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लिमिट चेंज कर दिए, 0 से π/2 ऊपर लिख लेते हैं पहले हम, तब उसके बाद चेंज करेंगे। a² प्लस b², फिर क्या है tan² x dx। ठीक, अब देखो रखते हैं π/b, इस b को हम बाहर निकाल लेते हैं। 0 से, अब देखो लिमिट हमने चेंज किया था ना, यहाँ पर देखो 0 से अब इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, a² प्लस, देखो b tan को हमने माना था t, तो अब जहाँ b है वहाँ पर t हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आया? अब क्या करेंगे, यहाँ पर dx है ना, तो dx बराबर क्या हमारा आया, देखो dx बराबर dt/b sec x। ठीक है बस। और अब देखो भैया, यहाँ पर देखो π/cos² x है ना, यहाँ पर अगर हम पाई को हटा देते हैं 1/cos x रखेंगे, cos x मान लो। ठीक है, इसे हम अगर ऊपर ले जाएंगे ना तो यहाँ पर sec x हो जाएगा, तो sec x यहाँ पर लिख सकते हैं, sec² x। ठीक है कि नहीं? अब देखो, तो यहाँ पर लिख देंगे हम sec² x, sec² x। हम तो यार लिखना भूल ही गए थे, ये sec² x। ठीक, अब क्या करेंगे, dx जो निकाला था हम, dx बराबर क्या है dt/b sec x, तो dt बटा b तो हम बाहर निकाल लिए वहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ sec x। यहाँ पर स्क्वायर था, जैसे tan² यहाँ पर था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लग गया, sec² x कट गया, तो आई बराबर π/b 0 से इनफाइनाइट। यहाँ पर अब क्या बचेगा भाई, dt बचेगा, dt बटा a² प्लस t²। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। आप लोग तो सोचते होंगे अरे यार कितना सूत्र लगेगा, साला इसमें बुद्धि खराब कर दे रहा है ना। देखो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, सूत्र क्या हमारा लगेगा, आप लोग पढ़े होंगे, इसमें तो नहीं रहेगा। देखो dt बटा a² प्लस x² बटा होता है 1/tan 1x बटे a, ये होता है। अब सूत्र के हिसाब से हम अरे यार दिखाई नहीं दे रहा है क्या आप लोग को? देखो हम ये सूत्र है आपका, ये फार्मूला है हम लिख दिए हैं,
अब इसी के माध्यम से हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा पाई बटा बी बराबर 1/a tan इनवर्स t/a। ठीक है। अब हमारा लिमिट क्या है 0 से इनफाइनाइट। अब हम एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार अपर एंड लोअर लिमिट रखेंगे। तो आई बराबर पाई बटा बी 1/a फिर tan इनवर्स। अब देखो एक बार हम अपर लिमिट देन यहाँ पर माइनस सकता है tan 0, ये 0 है। तो आई बराबर ये हम गुणा करा देते हैं इसमें, अरे यार दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये हम इसमें गुणा करा देंगे ए बी। ठीक। अब क्या होगा, और tan इनवर्स इतने का मान होता है पाई/2 और tan 0 का मान 0। ठीक। तो क्या हो जाएगा पाई, इसमें गुणा करा दो 2ab होगा, और पाई से पाई स्क्वायर हो जाएगा यार। ठीक। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अब आपको जो नहीं समझ में आया होगा पीछे करके देख सकते हैं, नहीं तो हम एक बार शुरू से समझा देते हैं आप सभी को। यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन ले लिया, और आप लोग ऐसे मत करना, पहले मान लेना आई बराबर, इससे क्वेश्चन उतार के फिर यहाँ पे लिख दो माना आई बराबर, फिर इसको ये उतार लेना, गुणधर्म लगा कर ऐसे कर लेना, फिर जहाँ जहाँ एक्स है पाई माइनस एक्स रखना है हमें। ठीक है। और सेम प्रोसेस से चल रहा है। ठीक दोस्तों, यहाँ से अलग अलग कर दो, माइनस यहाँ पर इसलिए हो गया, यहाँ पर लिख दिए, अलग अलग कर दिए हैं। ये देखो इसके बराबर आ गया है। ठीक। इसके बराबर आ गया है, तो यहाँ पर आई लिख दिए हैं, इसीलिए माना आई बराबर इसलिए कहते हैं। मान लो पहले जब ये इसके बराबर तब इस स्थान पर हम आई रख दिए हैं। ठीक। उसके बाद वैसे सेम कर दिए, यहाँ पे गुणधर्म लग गया है, गुणधर्म के हिसाब से कर दिए, या देखो गुणधर्म हम लिख दिए हैं। ठीक। गुणधर्म के हिसाब से यहाँ पर 2 है, 2 कट गया, बचा आई बराबर पाई/2 0 से 1 कर दिए सेम। यहाँ पर देखो 1 cos स्क्वायर एक्स है, इसे ऊपर तरफ ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। फिर ठीक है। और देखो tan स्क्वायर एक्स को हमने मान लिया t, फिर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट चेंज कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखो पहले वैसे उतार लिए हैं, फिर जो हमने माना था उसको रख दिए, काट दिए, बच्चा जो आ गया, फिर उसका मान रखकर फाइनल आपका आंसर आ गया। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। सॉरी, बोलने में थोड़ी हिचकिच हो जाती है हमसे। चलो अपनी हम भाषाओं में सुधार लाएंगे, आप लोग चिंतित ना रहिए। आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी मैं खुद कराऊंगा, एकदम फोड़ के आओगे, जानते हो ना, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।